आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधार पे दोस्तों सरकार का एक डिसीजन आया था और अब सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है। पता है ना, आधार पे डिसीजन आया था कि अपनी फोटो कॉपी भी मत देना, मास्क्ड आधार देना, ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को मत देना जिनके पास लाइसेंस ना हो, ठीक है। लेकिन अब इसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। तो बात करेंगे दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ने ये विड्रॉ कर लिया, जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि अपनी आधार कॉपी को ना शेयर करें। कल सिद्धार्थ ने ये बहुत ही शानदार लेक्चर बनाया था। तो सिद्धार्थ सर भाई बहुत बढ़िया लेक्चर्स बना रहे हैं यार, 20-20, 25-25 मिनट के डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। आप उनके लेक्चर्स देख रहे हो कि नहीं? तो ये आप देखिएगा। लेकिन अब इसको विड्रॉ कर लिया गया। अब आधार के बारे में आपको पता ही है भैया, 12 डिजिट का नंबर होता है। हर किसी के पास आधार है। 2010 में इसको शुरू किया गया था और अभी लगभग क्या सारी चीज आधार से लिंक्ड है। अब इतना ज्यादा है कि आप सिर्फ एक आधार नंबर दीजिए, आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी। ओके, तो आधार के बारे में जानकारी है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहले दोस्तों बता दो कि हमारा जो एनसीईआरटी पॉलिटी का कोर्स है वो कल से शुरू हो रहा है। आज आखिरी डेट है और रात 12 बजे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो सेल रात 12 बजे तक चलेगा। कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा। कंबाइंड एनसीईआरटी में सारी एनसीईआरटी आ जा रही है। जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना, वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। तो भाई देखो, अगर यूआईडीएआई की बात करें तो इनिशियल वार्निंग यही थी। 27 मई को ये प्रेस रिलीज में जारी किया गया था कि जो जनरल पब्लिक है वो अपने आधार कार्ड ना दे, इनफैक्ट अपनी फोटो कॉपी भी ना दे। कुछ होटल्स होते हैं कि कई इंस्टीट्यूशन पे जाते हो, वो आपकी फोटो कॉपी रख लेते हैं, तो उसमें सारी आपकी डिटेल्स होती है, वो नहीं देनी है। मास्क्ड आधार दीजिए। वैसे आप मास्क्ड आधार यूज करें, वो तो एडवाइजरी है, लेकिन बाकी विड्रॉ कर ली गई कि जिनके पास लाइसेंस ना हो आप उनको आधार ना दें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से शेयर ना करें। मास्क्ड आधार क्या होता है? आपका आखिरी के जो 4 डिजिट है ना वही विजिबल रहते हैं, बाकी शुरुआत के जो 8 डिजिट है वो ऐसे छुप जाते हैं। बाकी 1, 2, 3, 4 ये आखिरी के 4 डिजिट जो है वो वही विजिबल रहेंगे। ओके, तो ये होता है आपका मास्क्ड आधार। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही आप वैसे भी यूज किया करिए। तो ये बोला गया था यहां पे। अब ये भी बोला था कि साइबर कैफे को यूज ना करें। भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, या आधार कार्ड अगर आप अपलोड कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, साइबर कैफेज यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स उनके यूज कर रहे हैं आधार डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के बाद पीडी में ले लिए, डिलीट कर दे। रिकॉर्ड को डिलीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बाद में मिसयूज हो सकता है। इट शुड बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम दैट कंप्यूटर। और उसके बाद कोई प्राइवेट एंटिटी डिमांड नहीं कर सकती। वही लाइसेंस, अगर उसके पास लाइसेंस है, यूआईडीएआई ने लाइसेंस दिया है तो ठीक है, नहीं है तो वो नहीं कर सकते। दोज ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास यूजर लाइसेंस है यूआईडीएआई के पास, यूआईडीएआई द्वारा, वो इसको कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, जबरदस्ती वो ले रहे हैं और कंप्लेन हो गई, तो आधार एक्ट 2016 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन विड्रॉ कर दिया गया है ये डिसीजन। अभी हम बताएंगे कि अपने आधार को सेव कैसे रखें। आधार देखिए, कई बार हमको लगता है कि हमारी आईडी है, आईडी में आपका नंबर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दोस्तों ये जो पूरा डेटा है ना, 2-2 रुपए में बिकता है। डेटा प्राइवेसी जो है वो आज एक बहुत बड़ा इशू है। आपका आधार सबसे लिंक्ड है, नहीं पता कब किसी के पास आ जाए, आपका डेटा मिसयूज हो जाए, बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो विड्रॉल का देखिए, एक तो ये था कि उन्होंने बोला कि ये बैंगलोर बेस्ड सेंटर ने इस एडवाइजरी को जारी किया था। दूसरी चीज, इस पे स्पष्टता नहीं है, ठीक है, ये स्पष्ट नहीं है। लोग हो सकता है गलत तरीके से ले इसको, इसीलिए हमने इसको विड्रॉ किया। ज्यादा तो इसमें क्लैरिटी नहीं दी गई है, बट इसमें देखिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। अब कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे। मान लीजिए किसी ने बोला, किसी होटल वाले ने बोला एक जनरल पर्सपेक्टिव कि आपको हमको आधार देना, आपने नहीं दिया, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई आधार तो देना पड़ेगा, आपने बोला नहीं, सरकार ने ये बोला है, हो गया झड़प, जाके कर दो केस। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। फिर इस पर प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। फिर एक और चीज है ना कि देखिए, ये जो एंटिटीज हैं ये डेटा को कैसे प्राइवेट रखती है, सिक्योर रखती है। पास्ट में भी काफी ज्यादा ये हुआ है कि जो डेटा बेस है ना, इसको बेचा जाता है। तो अब देखिए, ये सारे के सारे रीजंस हैं। और अभी आधार कार्ड होल्डर्स को यही बोला है कि अपना नॉर्मल प्रूडेंस, समझदारी से अपने आधार को यूज करें, हर किसी को ना देते फिरें, यही बोला है। बाकी जो भी इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी वो विड्रॉ कर ली गई है। अब बड़ी बात है कि आप अपने आधार को सेव कैसे रख सकते हैं।
टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। ये सिर्फ आधार में नहीं बल्कि आप फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, हर किसी में टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर दीजिए। ये 2 स्टेप होते हैं, सिक्योरिटी के 2 स्टेप होते हैं। पासवर्ड तो होता ही है, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आपसे हमेशा मांगेगा। तो अगर कोई भी आपके आधार को एक्सेस करना चाहेगा तो ओटीपी तो आपके ही फोन पे आएगा ना, तो ये हमेशा रखिए। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है अगर आपको चेंज कराना है तो आधार सेंटर, आधार वेरिफिकेशन सेंटर पे ही जाइए, और वो भी ओटीपी से ही होता है। हालांकि वैसे भी अगर आपको मोबाइल से या एड्रेस कुछ भी अपडेट कराना है तो आपको सेंटर ही जाना पड़ेगा, वहां पे वो कुछ पैसे भी लेते हैं और उसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो भी ओटीपी के थ्रू ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चला गया और चेंज करवा दिया। देन उसके बाद मास्क्ड आधार कॉपी सबसे बेस्ट है। इसको आप आधार यूआईडीआई की वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें होते क्या है ना कि शुरुआत के जो 8 नंबर हैं वो छुपे होते हैं और आखिरी के 4 नंबर जो है वो विजिबल होते हैं, और वही आपको चाहिए। तो ये आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, ये काफी ज्यादा सेफ है। देन उसके बाद दोस्तों आप वर्चुअल आईडी यहां पे होगा, ये तो ठीक है। हाँ, अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन आता है। देखिए, अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर दिया ना तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, जैसे आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस हो गया, फेस स्कैन हो गया, ये सब भी आधार में लगता है। तो आप बायोमेट्रिक लॉक करने से क्या होगा, आप ओटीपी तो आएगा लेकिन बाकी कोई आपका जो बायोमेट्रिक है ये बहुत डेंजरस है, ये आपका नहीं वो यूज कर सकता। ठीक है, तो आपके बायोमेट्रिक्स का मिसयूज नहीं हो सकता। पता चला मर्डर किया है, फिंगरप्रिंट्स आपको लगा, अरे यार मैं तो वहां पे था ही नहीं, ये क्या है, तो इन सब तरीके से मिसयूज हो सकता है। खैर ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन आपकी बायोमेट्रिक का मिसयूज नहीं हो सकता कि अगर आप बायोमेट्रिक लॉक लगाते हैं। तो यूआईडीआई यही कहता है कि इट प्रिवेंट्स पॉसिबल मिसयूज ऑफ द रेसिडेंट बायोमेट्रिक डेटा। देन उसके बाद बेस्ट वीआईडी यूज करिए। वर्चुअल आइडेंटिटी से अच्छा कुछ है ही नहीं। केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर होता है, ठीक है, तो आप उसको वीआईडी दीजिए। बोला कि मेरे पास वीआईडी है, कहीं पे भी आप अकाउंट खुलवा रहे, कुछ भी हो रहा है तो आपको केवाईसी होता ही होता है। तो वीआईडी क्या है, ये आपका ओरिजिनल आधार नंबर हाइड कर देता है। वर्चुअल है तो इंस्टेंट इसकी जगह पे आपको टेम्परेरी नंबर दे देता है जो कि 16 डिजिट का होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिससे आपका आधार बचा रह सकता है। आधार को बचाना भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इस समय हमारी पूरी आइडेंटिटी है, पूरा कच्चा चिट्ठा है। आपके घर से लेकर, आपके बैंक से लेकर, कितना कमा रहे से लेकर पूरा हिस्ट्री, ये सब आधार में स्टोर्ड है। ये जो 12 डिजिट का नंबर ना सब स्टोर करता है। तो इसीलिए भैया जैसा सरकार ने बोला है कि थोड़ी समझदारी बरतें अगर आप कहीं पे भी आधार दे रहे हैं। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।